वेल हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो और एकदम ठीक हो। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 1 आपकी ज्योग्राफी की बुक से, विच वाज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एंड इसका अभी तक हमने बहुत सारा ना लैंड पर ही टॉपिक्स अभी तक कवर करे हैं और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है सॉइल एज अ रिसोर्स। ठीक है, सो गाइज अब हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। ज़्यादातर मिट्टी में खेलते खेलते बड़े हुए हैं, मिट्टी के अंदर कीचड़ में लथपथ बहुत सारी चीज़ें करी हैं यार। लेकिन मिट्टी की ना इससे भी बाहर एक दुनिया होती है, मतलब हमारे खेलकूद से भी बाहर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल एक लिविंग, आप कह सकते हो लिविंग मटेरियल है। नेचर से, प्रकृति से आता है। हमारी ज़िंदगी में इसका देखा जाए तो हर एक पर्टिकुलर लेवल पे इसकी एक इम्पोर्टेंस है। प्लांट को उगाने से लेकर घर के कंस्ट्रक्शन तक मिट्टी काम आती है। ठीक है, अब आप सोचो घर के कंस्ट्रक्शन में कैसे काम आती है। तो आपने देखा होगा गाइस, जो हम ईंटें यूज करते हैं ना, ईंटें लाल रंग की ईंटें जो होती है वो भी मिट्टी से ही बनती है। अलग प्रकार की मिट्टी होती है विच इज सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, सो गाइस इस वाले टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये जो सॉइल है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक लिविंग ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। सो सॉइल बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल गाइज इसलिए क्योंकि हाँ ये वापस वापस बनता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसके बनने में भी बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स लग के ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा बनता है धरती के डेप्थ के अंदर, यानी कि गहराई में। ठीक है, बट यू कैन से दैट ये रिन्यूएबल है, यानी कि वापस बन सकता है और खत्म नहीं होगा। लेकिन कोई चीज अगर हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, और वो मात्रा नहीं देखनी चाहिए। ऑलवेज लुक फॉर क्वालिटी गाइज। अगर उसकी मात्रा को हम खराब करेंगे, उसे बेकार कर देंगे, तो वो मात्रा का क्या करेंगे, हमें तो क्वालिटी चाहिए ना। ठीक है, सो ये बिल्कुल ऐसी बात है गाइज कि मैं आपको बहुत सारी चॉकलेट्स ला के दे दूं और वो चॉकलेट्स खराब हैं, एक्सपायरी हैं, तो आप क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखोगे। सो इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में छोटी सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं ना, वो सब सॉइल के अंदर ही रहते हैं। आपने देखा होगा एक जानवर जब मर जाता है या एक पेड़ पौधा जब सूख के मर जाता है, तब वो किस तरीके से कुछ ही वक्त में, कुछ ही साल में वहां से गायब हो जाता है। कैसे? मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये माइक्रोबियल होते हैं, मतलब आंख, इंसानी आंख नहीं देख सकती उसको, तो वो जो डिकम्पोजर्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि मिट्टी के अंदर ही पनपते हैं और मिट्टी उनका घर है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो वो भी नहीं होंगे और जानवर, पेड़ पौधे सब ऐसे ही रह जाएंगे और वो नीचे जाके फॉसिल फ्यूल नहीं बन पाएगा। ठीक है, सो ये बिल्कुल यार हर चीज ना कनेक्टेड है। सॉइल नहीं रहेगा तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी जिंदगी बड़ी जल्दी खराब हो जाएगी, मतलब वो पनपेंगे ही नहीं। तो प्लांट ग्रोथ से लेकर, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर, कंस्ट्रक्शन से लेकर एवरीथिंग, एग्रीकल्चर गाइस, ये कैसे भूल गए हम लोग। हमारा जो खाना हम उगाते हैं, अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो उगाएंगे कहाँ पे। ठीक है, कुछ भी उगाना होता है हमको, हम सबसे पहले मिट्टी ही तो ढूंढते हैं। तो मिट्टी यार देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, बट सीरियसली आज हमें वैल्यू पता चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अब हम जरा देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, टाइम, प्लांट एंड एनिमल, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी। ठीक है, अब गाइज मिट्टी का ना भी एक बनने का प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग छोटे थे, मैं इतनी छोटी थी, फिर इतनी 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 बड़ी हुई, मेरे फेस में चेंजेस आए, बॉडी में चेंजेस आए, बाल में चेंजेस आए। वैसे ही मिट्टी, पानी, हवा, हर चीज में ना एक वक्त के बाद प्रोसेस वाइज चेंज आता रहता है। तो जो मिट्टी होती है ना, उसके बनने में, फॉर्मेशन में भी बहुत चीजों का योगदान रहता है। जैसे कि किस तरीके की जमीन है जिसके ऊपर मिट्टी बन रही है, मिट्टी बन रही है तो उसके ऊपर क्लाइमेट किस तरीके का है, मिट्टी कैसे टेम्परेचर में, सर्द, गर्म या बारिश कैसे टेम्परेचर में बन रहा है। अगर बारिश होगा तो अलग तरीके का सॉइल मटेरियल बनेगा,
ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी बात है इसकी जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, वहाँ पे गर्मी को काटने वाली चीज़ें खाई जाती हैं, काटने वाली चीज़ें पहनी जाती है। यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पे सर्दी को काटने वाला खाना खाया जाता है, सूप एंड गर्म चीज़ें। बिल्कुल ऐसी बात यहाँ पे भी है गाइस। अगर मिट्टी की जो परत है उसके ऊपर बारिश वाला क्लाइमेट रहेगा तो वो वहां पे वही मिट्टी पनपेगी जिसको बारिश चाहिए। ठीक है। अगर मिट्टी की एक परत है और उसके ऊपर क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा गर्म है तो वहां पे मिट्टी का कलर, मिट्टी का टेक्सचर वैसा ही हो जाएगा जैसा ऊपर क्लाइमेट है, जैसा वो टेम्परेचर में रह रहा है। ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा गर्मी वाला टेम्परेचर है ना ऊपर, तो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होगा, पानी बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल एकदम कड़कड़ी से एकदम सूखी सूखी मिट्टी वहां पे आपको मिलेगी। अगर बारिश वाला क्लाइमेट है और ह्यूमिडिटी वाला टेम्परेचर है, हवा के अंदर नमी है, तो वहां की जो मिट्टी होगी उसमें भी नमी होगी, वो भी बड़ी गीली गीली मिट्टी होगी। वहां तो सूखी मिट्टी नहीं होगी क्योंकि पानी आया जा रहा है। ठीक है। सो यार ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जो एक मिट्टी की बनावट, उसका रंग, उसका रूप, हर चीज बदल देते हैं। ठीक है। मिट्टी के ऊपर किस तरीके के जानवर चल रहे हैं, क्या उसके ऊपर जानवर चल रहे हैं या क्या उसके ऊपर इंसान चल रहा है, क्या चल रहा है, उससे भी मिट्टी का टेक्सचर बदलता है। ठीक है। सो सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। यस, हम इसके अंदर आंख मुंह तो नहीं लगा रहता है, लेकिन स्टिल ये बहुत सी चीजों को जन्म देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लिविंग सिस्टम। ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर्स, प्लांट की ग्रोथ, पेड़ों की ग्रोथ, ये उसको उगा रहा है, उगाने में मदद कर रहा है। इट्स लाइक अ मदर। ठीक है। सो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, इतना सा डेप्थ में, जस्ट अ फ्यू लिटिल सेंटीमीटर्स सॉइल उगाने के लिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है। आई थिंक अ मिलियन इज 10 लाख। ठीक है। आई थिंक इंडियन रुपीज में 10 लाख होता है। सो रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। सो नेचर में किसी भी चीज को बनने के पीछे किसी चीज का हाथ रहता है। अगर कुछ भी फॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन्स वहां पे उसके ऊपर क्लाइमेट, पानी, हवा, क्या क्या रहा है, उसी की वजह से उसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैम मेरे घर के नीचे ना एक टमाटर का पेड़ हो गया था। लाल टमाटर तो नहीं थे, हरे हरे टमाटर थे, और मेरे पापा ने उसका पकोड़ा बना के भी मेरे को खिला दिया था, वो भी जंगली टमाटर का। तो भाई जंगली टमाटर उग गया। अब वो कैसे उगा? नहीं, ऐसे ही नहीं उग गया भाई। शायद वहां पे बीजा फेंका होगा, शायद वहां पे कबूतरों के बीट जो होता है, जो पॉटी करते हैं, उसके अंदर भी नहीं भी उसकी वजह से उगा होगा। कुछ ऐसा फैक्टर जरूर रहा होगा जिस वजह से वो पेड़ उगाया, अदरवाइज ऐसे ही नहीं उग जाता। सो सॉइल भी ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, जैसा टेम्परेचर रहेगा वैसा ही सॉइल की बनावट बनेगी, वैसे ही उसका रंग होगा। अब देखा जाए तो यार हल्दी घाटी में जो सॉइल है उसका रंग हल्दी हल्दी रंग का है। ठीक है। और कुरुक्षेत्र की जो जमीन है उसका रंग लाल लाल हो गया, वो तो कहता है खून से हुआ है। तो यार देखा जाए तो हर जगह पे अलग अलग रंग के सॉइल आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल यानी कि मिट्टी, ये ऐसे ही नहीं बन जाता, इसके पीछे ये सारे वजह है, सारे फॉर्मेशंस की ये वजह है। समझ लीजिए एक मिट्टी है, ठीक है, एक सूखी मिट्टी है, अगर उसके ऊपर से एक पानी की लहर चली जाए वो मिट्टी गीली कर देगा, उसका टेक्सचर बदल देगा। समझ लीजिए एक बूरे जैसी मिट्टी है, खुरदुरी मिट्टी है, उसके अंदर मैं पानी डाल दूं तो वो मिट्टी गठ जाएगी, एक साथ साथ आ जाएगी। ठीक है, सूखी नहीं रहेगी। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि हम लोग जब आटा वाटा मांगते हैं वो बूरा जैसा, बुरादा जैसा, सैंड जैसा आटा होता है, एंड व्हेन वी पुट वाटर वो एक साथ एकत्र होके रोटी बनाने लायक हो जाता है। सॉइल के अंदर भी कुछ इसी तरह की चीज है गाइज। जहां पे बर्फ होगी वहां का सॉइल आपको अलग दिखेगा, काला काला रंग का। जहां पे बहुत ज्यादा हवा चलती होगी वहां का सॉइल एक जगह रुकता ही नहीं होगा, वहां का सॉइल बड़ा खुरदुरा होगा, विंड उड़ा के ले जाती होगी। जैसे डेजर्ट में देखा है आपने सॉइल, डेजर्ट में जो बुरादा जैसा सॉइल होता है। ठीक है। रेगिस्तान, मुझे नहीं पता रेगिस्तान में जो हमारा राजस्थान का है,
कौन कौन गया है आई डोंट नो, बताना ज़रूर। सो राजस्थान के वहाँ का जो रेगिस्तान है ना, वहाँ पे मिट्टी एक जगह रुकी नहीं रहती है, वो हवा उड़ा उड़ा के उसको लेके चली जाती है। वहाँ की मिट्टी गीली नहीं होती गाइस, बिल्कुल सूखी बुरादा जैसी मिट्टी होती है। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत गर्म है ना। विंड बहुत ज़्यादा उड़ती है, विंड पावर अच्छी है, पानी बिल्कुल नहीं है, वहाँ की मिट्टी अलग है। वहीं पे आप कहीं ऐसी जगहों पे मिट्टी छुओगे जहाँ बारिश होती है, जहाँ पानी रहता है, वहाँ की मिट्टी अलग होगी। ठीक है, सो विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक ह्यूमस भी रहता है, हमस या हुमस। ठीक है, हमस तो एक डिप को कहते हैं यार, वो जिसपे नाचोस डाल के खाते हैं, हमस वो अलग हो गया, आई थिंक इट्स ह्यूमस। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों मैटर रहते हैं यार। मतलब यही तो बात है, पढ़ाई के अंदर ना यार बहुत डीप नॉलेज होती है। मतलब हम मिट्टी को हाथ लगाने से पहले और उसमें गंदे होने से पहले 2 बार भी नहीं सोचते थे कि बनी कैसे है। मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं इसको खराब करने से पहले भी नहीं सोचते थे। मैंने बहुत खेला है यार मिट्टी में, बहुत ज़्यादा खेला है, कैटरपिलर, लार्वा वार्वा बहुत कुछ ऐसे पकड़ के देखा भी है। सो सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ में। किस तरीके से बनता है, इसके फॉर्मेशन कैसे होते हैं, मे बी एक क्वेश्चन आएगा, तो उसके फॉर्मेशन में आप क्या आंसर दोगे? विंड, वाटर, फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर्स एंड टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सारे ही एक मिट्टी को बनने में, रंगत देने में और शेप देने में, इन सब में मदद करते हैं। ठीक है, अब यार सॉइल का हमने बात छेड़ी है तो डीप नॉलेज और हम लेंगे। ठीक है, तो दूसरा वाला टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल एक प्रकार की तो होती नहीं है, बड़े अलग अलग रंगत और अलग अलग प्रकार की होती है। हर एक सॉइल में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद, बाय बाय।